हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, अच्छी स्थिति का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र पर किसी भी, मान लीजिए अच्छी स्थित कोई बिंदु है ना, उस बिंदु पर हम तीव्रता निकालेंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र पर भी अपन ने निकाला था, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और यहाँ पर जो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का क्वेश्चन होता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कीजिए, प्राप्त कीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि अच्छी स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर रखा हुआ कोई बिंदु है, उस बिंदु P पर एक आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले अच्छी स्थिति की परिभाषा समझ लें कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर होता है तो इसे स्थिति को हम चुंबक के सापेक्ष अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके पास एक चुंबक दिख रहा है ना, NS चुंबक है। यहाँ पर दोस्तों मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब किसी भी चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु P होता है उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं, क्योंकि अक्ष पर ही है, अनुदैर्ध्य पर है, उसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। या स्टूडेंट दूसरा है आपका अनुप्रस्थ स्थिति अर्थात निरक्षीय स्थिति। तो जब कोई भी बिंदु, कोई भी आपके पास चुंबक है, उस चुंबक के लंबार्धक, है ना, क्या लंबार्धक पर स्थित हो, मतलब इसके ऊपर यदि स्थित होता है स्टूडेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। तो अच्छी स्थिति कहाँ पर होता है, चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, तो वह बिंदु जिस पर हमें, यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु P है, वह बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बढ़ाए गए, ये देख सकते हैं, ये इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है। तो इस स्थिति को हम चुंबक के सापेक्ष अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। सिंपल है, परिभाषा समझ में आ गया होगा कि एक बिंदु है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित है तो उसे हम अच्छी स्थिति कहते हैं। कंप्लीट स्टूडेंट। अब इसको करना क्या है, लिखना है कि माना NS एक क्षण चुंबक है। माना NS देख सकते हैं एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m, मतलब यहाँ पर शक्ति जो है, इसके चुंबकत्व की क्षमता जिसे शक्ति बोलते हैं, वो स्मॉल m है। ठीक है, N और S का ध्रुव प्रबल कितना, स्मॉल m है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसकी प्रभावी लंबाई 2L है। हमेशा आपके पास एक चुंबकीय द्विध्रुव होगा और उस द्विध्रुव की लंबाई हमेशा 2L ही मानेंगे या 2A मान सकते हैं। कुछ बुक्स में 2A रहेगा, कुछ बुक्स में 2L रहेगा, तो L या A रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे स्टूडेंट, क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कंप्लीट। मैंने क्या कहा कि माना NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है, मतलब N और S पर जो शक्ति है, क्षमता है चुंबकत्व का, तो स्मॉल m है। इसकी प्रभावी लंबाई 2L है। क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है स्टूडेंट, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, पहले N के लिए करेंगे और इसके बाद स्टूडेंट S के लिए करेंगे। तो N के लिए दूरी NP हो जाएगा, S के लिए दूरी SP हो जाएगा। कंप्लीट। तो चलिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना NS एक क्षण चुंबक है जिसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है तथा प्रभावी लंबाई 2L है। क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो आप लिख सकते हो। देखिए मैं क्यों लिख लेता हूं, क्योंकि यदि वीडियो में बनाते समय मैं लिखूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी टाइम लग जाए, इसलिए स्टूडेंट मैं समझा देता हूं और आप लोग इसको लिख सकते हो। अब आगे आपको लिखना है कि N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण या परिणाम। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप फार्मूला समझ लें स्टूडेंट। आप लोगों ने पढ़ा है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम कितना होता है, B बराबर μ0/4 पाई इंटू DL अपन IDL साइन थीटा बटे r², ये होता है। फिर इसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड किया था। वहां पर हमने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर, आप लीजिए मान लें R दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर तीव्रता कितना होता है, तो उसका होता है B बराबर μ0
अपॉन 4 पाई इंटू जितना भी ध्रुव प्राबल्य हो स्मॉल m, मतलब वहां पर जो आवेश जैसा होता है ना, और बटे r स्क्वायर डिस्टेंस। तो ये फार्मूला यदि आपको नहीं पता है तो इतना याद कर सकते हो आप मेरे भाई कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा v बराबर देखिएगा μ0 हमने किया बटे 4 पाई कर दो, ठीक है। फिर स्टूडेंट ध्रुव प्रबल बटे दूरी, जैसे n से दूरी निकाल रहे हैं तो np स्क्वायर, वो क्यों आप समझेंगे यहां से। ये आपका डायग्राम हो गया, यहां से n से p की दूरी तो कितना हो जाएगा np हो जाएगा कंप्लीट। तो इतना हो गया np स्क्वायर। यहां पर यदि मैं कह दूं कि np का मान कितना होगा मेरे भाई, देखना np थोड़ा डायग्राम पे ही समझ पाओगे। तो np बराबर होगा स्टूडेंट OP माइनस ON, OP माइनस ON मतलब OP का मान है R और ON का मान है L। कितना हो गया R माइनस L, कितना हो गया R माइनस L, ये हो गया आपका NP का मान। तब इसको मैं समीकरण 1 दे देता और समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो रख दो, मान रखने पर थोड़ा समझिएगा कि कहां से आ गया NP बराबर। थोड़ा ये डायग्राम में आप देखिए N से P है, N से P है, देखिए यहां से यहां तक L है स्टूडेंट, O से N तक L है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से समझना मेरे भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए O से N तक टोटल लंबाई 2L है, तो O से N तक L है। और स्टूडेंट यहां से यहां तक हमको निकालना है, और चूंकि यहां से यहां तक हमको पता है R, तो इसमें से इतना घटा दें, इस पूरे में से इतना घटा दें, इतना घटा दें तो ये आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, OP में ON को घटा दिया, OP में मतलब यहां से यहां तक में इसको घटा दिया, यहां तक तो यहां तक का आ गया। तो OP माइनस ON कर दिया हमने, मतलब R माइनस L कर दिया। और यही चीज तो हमने यहां पर लिखा है कि R माइनस L हो गया। इतना दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 कितना मेरे प्यारे भाई, तो समीकरण 1 आपके पास है B बराबर μ0 बटे 4 पाई, m है तो m रहने दो, और यहां पर स्टूडेंट कितना आया आपका R माइनस L स्क्वायर, और इसको आप दे दो समीकरण 2। ये दिशा क्या है, NP दिशा में, N से P दिशा में, ये हो गया। इतना कंप्लीट समीकरण 1 तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। देखिए मैं जैसे जैसे करते चलता हूं वैसे वैसे करते चलना है। अब मैं इसी चित्र से समझाऊंगा। अब अपन किसके कारण करेंगे, S के कारण। किसके कारण, S के कारण। तो आपको लिख लेना है आगे कि S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर मैं इसको B1 मान के चलता हूं, थोड़ा सा यहां पर B1 B2 कर लेते हैं ना, ये B1 मान के चलता हूं, और जो अपना अगला स्टेप आएगा दूसरे के कारण है, तो यहां पर स्टूडेंट V2 मान के चलता हूं। V2 बराबर कितना हो जाएगा, μ0 रहेगा, नीचे 4 पाई ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा ध्रुव प्राबल्य आपका सेम है तो सेम रहने दें। नीचे जो डिस्टेंस है S से P की दूरी, तो SP स्क्वायर हो जाएगा। SP स्क्वायर S के कारण कर रहे हैं ना भैया, S के कारण बिंदु P पर, तो S से दूरी P कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा, SP स्क्वायर। अब मैं यदि आपसे कहूं कि SP बराबर कितना होगा, SP बराबर, SP कैसे निकालेंगे देखिएगा, SP को अपन निकालेंगे, S से O जोड़ेंगे और O से P जोड़ेंगे। तो यहां पर कर सकते हैं OS धन OP, मतलब स्टूडेंट R प्लस L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R प्लस L। और ये समीकरण आपका 3 था। समीकरण 3 में मान रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में क्या रखने पर, मान रखने पर रख दीजिए वैल्यू। कितना आ जाएगा आपके पास, तो V इक्वल आ जाएगा, V2 इक्वल आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई m बटे R प्लस L का स्क्वायर। और ये समीकरण 4 आ गया, ठीक है ना। समीकरण 4 आ चुका है। समीकरण आपके पास कहां तक, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। इस प्रकार समीकरण 4 तक तो आप आसानी से समझ गए होंगे। स्टूडेंट यहां पर इसकी जो दिशा है वो P से S की ओर दिशा में है ना, दिशा में जितना कर लें, आप कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका सा, चूंकि आपको बता देना है, चूंकि स्टूडेंट जो V1 का मान अधिक है, एक दूसरे के विपरीत करते हैं। यहां पर बता सकते हैं B1 व B2, B1 व B2 क्या है, एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा में कहां है, विपरीत दिशा, एक ही रेखा में कहां पे है, विपरीत दिशा में है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो तथा V1 का मान बड़ा है किससे, V2 से। इसलिए मैं परिणामी यदि निकालूं स्टूडेंट कि मैं टोटल B कितना निकाल सकता हूं, तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता B बराबर बता दो B1 माइनस B2। अब मेन कला तो यहीं से स्टार्ट होता है, यहां से कैलकुलेशन जिससे अच्छे से बन गया वही राजा है, अंततः तो गड़बड़ कर देगा। तो वैल्यू पुट करो B1 और B2 का मान, फटाफट रख दो भैया। तो V बराबर B1 का मान था म्यू 0 4 पाई m बटे r माइनस एल का स्क्वायर। फिर स्टूडेंट माइनस है म्यू 0 4 पाई m बटे r प्लस एल का स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। चलिए कैलकुलेशन तो करते चलना है, कैलकुलेशन पे ही मेन ध्यान रहना चाहिए। म्यू 0/4 पाई तो सब में कांस्टेंट है, आ गया। और कुछ कांस्टेंट आ रहा है, m कॉमन आ रहा है तो m ले लो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल का वर्ग और यहाँ पर 1/r प्लस एल का वर्ग। देखिए यदि आपसे एलसीएम नहीं बनता है ना, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, देखिएगा ना। अधिकांशतः स्टूडेंट क्या है जो वैसे बायोलॉजी से होते हैं तो उनको ऐसे में परेशानी होती है, क्योंकि मैथ तो रहता नहीं है। तो एक काम करना, इन दोनों को नीचे लिख दो, r माइनस एल का वर्ग और r प्लस एल का वर्ग। ऐसा कर दिया, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो r प्लस एल का वर्ग और इसका इधर r माइनस एल का वर्ग। इस तरह आप कर दोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इतना कर दोगे काफी है स्टूडेंट। कंप्लीट। इसके आगे ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा v इक्वल म्यू 0m बटे 4 पाई, इसको तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट में यहां पर a माइनस बी a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों में वर्ग है इसलिए वर्ग लगा दिया। इतना कंप्लीट। थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, है ना, आपको थोड़ा सा टफ भी लग सकता है लेकिन सरल है स्टूडेंट। तो इसके आगे करें हल, ठीक है। तो यहाँ म्यू 0m बटे 4 पाई ही रहने दें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl है, ब्रैकेट के अंदर माइनस गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएगा तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। और नीचे स्टूडेंट कितना है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग है। देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। कितना बचा आपके पास, तो यहां पर बच चुका है म्यू 0m बटे 4 पाई और यहां पर 2 2 4 हो गया, 4rl बटे r क्यूब माइनस एल, सॉरी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का वर्ग। इतना आपके पास है। देखिए चाहे तो 4 से 4 काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं काटेंगे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अभी आपको इसको अरेंज करना। कैसे अरेंज करना है, म्यू 0m बटे 4 पाई, इसको अरेंज करना है 2rl को। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, m करेंगे 2 रहने दीजिए, m इंटू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, m इंटू 2l और ये 2r रहने दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिएगा, मैं यहां पर आपको द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताता हूं, m इंटू 2l होता है, इसलिए इसको ऐसा मैं अरेंज कर रहा हूं। ये होता है स्टूडेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l। तो स्मॉल m इंटू 2l कर दिया, 2r अलग कर दिया। देखिए 2 दूनी 4, m यहां पर स्टूडेंट m यहां पे है ना, तो अरेंज करना। अच्छा m को हटा दो, ये कि m यहां से ले लिया मैंने, तो ऐसा मैंने कर दिया, ठीक है ना, यहां से m हटा दिए। चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई हो जाएगा। इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। तो यहां पर आ गया 2 कैपिटल M फिर r बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, स्मॉल m यहाँ से यहाँ मैंने रख दिया क्योंकि मुझे ऐसा बनाना था। एक प्रकार से ये आपका तीव्रता आ चुका है, एक प्रकार से आ गया, स्थित न लगाऊं तो एक प्रकार से आपके पास तीव्रता मिल चुका है, लेकिन मुझे स्थित लगाना है, ठीक है ना। स्थित ये लगाना है कि जब मान लीजिए r का, l का मान अत्यंत छोटा हो, ठीक है ना, जब क्या हो, l लेस देन किससे, r से, है ना। तो स्टूडेंट l की क्या करेंगे, उपेक्षा करनी, l की उपेक्षा करने पर उपेक्षा कर दीजिए। तो v बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2mr और l हट ही जाएगा तो l स्क्वायर के पावर स्क्वायर हो जाएगा। एक r से r कट जाएगा, यहाँ पे टोटल 4r है तो कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई
ये कैपिटल एम था, सॉरी, 2m बटे स्टूडेंट आर क्यूब हो गया। और यही आपका क्या है, आंसर है, टेस्ला। यही अच्छी स्थिति पर स्टूडेंट मात्रक है, सॉरी अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यह प्राप्त हो चुका, किसी भी अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। कंप्लीट मेरे प्यारे भाइयों। तो आशा है और उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग कर पाओगे। थोड़ा सा लेंदी तो है यार, कोशिश करना समझने की, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे कई बच्चे कहते हैं स्क्रीनशॉट के लिए समय दीजिए, तो लो भाई ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आपको पूरा समय दे रहा हूँ। और इनका नोट्स परचेस करना है तो मेरा पर्सनल नंबर 9685299149 पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मात्र 100 रुपये में पूरा चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर को दिया जा रहा है, तो आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं आप। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट इस टाइम पे दिए जा रहे हैं। तो ये हो गया। तीसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।